हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रखा है कि हरेसमेंट कॉल की जो आप लोगों को परेशानी होती है उनको कैसे हैंडल करना है और उन हैंडल्स को करने के साथ साथ आपको कैसे कम से कम में रिकवरी को सेटल करना है। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट चला जाता, नहीं करने के बाद बकेट में चला जाता है। बैंक पहले अपने माध्यम से आपको कॉल करके इंटीमेशन देता है कि सर आपका पेमेंट है, आपने नहीं दिया है, मैसेज के माध्यम से देता है। और आप जब एक पेमेंट डिले हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट में आपको बैंक से कॉल आने लग जाती है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आपको पेमेंट मिनिमम करना चाहिए। और फिर आपके साथ ये भी होता है कि जब मिनिमम ले लेते हैं तो आपको ये भी झोल देते हैं कि हाँ आपका सेटलमेंट हो जाएगा, और आप उस चक्कर में भी पेमेंट कर देते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी पेमेंट हो, आपको करना ज़रूर है। ज़रूर इसलिए है क्योंकि देखो, कोई भी पैसा जो होता है ना, वो बार बार कहता हूँ ना कि वो हमारे ही पैसे होते हैं। एक माध्यम देता है, दूसरा माध्यम लेता है, बीच में बैंक बिचौलिया होता है और वो उन चीज़ों पे पैसा कमा के एक बंदे को वापस देता है, दूसरे को संतुष्टि देता है। तो पेमेंट तो करना चाहिए, लेकिन जीवन में बहुत सारी परेशानी हो जाती है। कुछ लोग कर्जा लेके कि दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके लिए नसीहत है कि यार तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए भी अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और फिर बाद में कहते हो यार ये हो गया, तो देखो क्या होता है ना, आप अगर कोई भी गलत काम करते हो ना तो घाटा है ना, आप अपने आप को दे रहे होते हो। लोग क्रेडिट कार्ड के जब जाल में फंस जाते हैं तो वो उसको निकलने में ही अपना दिमाग लगाते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, मेरा कितने में हो जाएगा, मेरा कितने में हो जाएगा, मेरा कितने में हो जाएगा। वो काम करके उन चीज़ों को पेमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो नहीं कोशिश करते हैं कि यार मैंने लिया है, चलो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, मेरे को कुछ नया काम ढूंढ के एक्स्ट्रा इनकम कमा के इन्होंने चलो ब्याज ही लगा दिया है, चलो बात करके इनको ख़त्म कर देते हैं। वो ऐसा कोशिश ही नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन पूछेंगे, हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं, क्या मैं इनके खिलाफ़ ये कर सकता हूँ, क्या मैं उनके खिलाफ़ ये कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप सही हैं। अगर आप सही हैं तो आपका हक है, आपका अधिकार है सब कुछ करने का। लेकिन अगर आपका हक तब नहीं बनता जब आप खुद गलत हैं। तो सेटलमेंट नाम की जो चीज़ है वो तब आदमी के जीवन में आता है जब वो चारों तरफ से फंस चुका होता है, उसको निकलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, वो खाने के लिए परेशान हो जाते हैं। तब है ना वो सेटलमेंट करवा सकते हैं। सेटलमेंट करवाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पर मैंने विस्तारपूर्वक आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है, मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं। आपने अगर नहीं देखा तो उन सबको जाके देखिए। बार बार कहता हूँ कि आप जब फाइनली सेटलमेंट कराते हैं तो 30% सेटलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट के बिटवीन जो आपको हरेसमेंट कॉल आती है, उसके लिए नियम कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही बना रखे थे और 1 जुलाई 2022 से भी बनाया है। उसमें पुख्ता कानून है कि जब आपको हरेसमेंट कॉल किया जा रहा है तब आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। शर्त यही है कि आप एक एविडेंस माध्यम से उनके ऊपर वह चीज़ लें, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा, आप किसी को बोलोगे यार वो मेरे को फलाना परेशान कर रहा है, ढिकाना परेशान कर रहा है, तो आपके पास प्रूफ नहीं है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा ना। तो आप उनकी कॉल को रिकॉर्डिंग करिए, घर अगर आ रहे हैं तो आप वीडियो फुटेज बनाइए और फिर जिस बैंक का वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आया उसकी रिप्रेजेंटेटिव उस बैंक को कस्टमर केयर को कॉल करके उसका मतलब कंप्लेंट करिए, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग को भेजिए, उनके फुटेज को भेजिए। और आप फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मेल कैसे करते हैं, मेल करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। मेल आप करिए नोडल ऑफिसर को। मेल करने से ये आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उनके एक लीगल हायर अथॉरिटी के पास जा चुका होता है, और हायर अथॉरिटी को जब ये पता चलता है कि यार ये बंदा मेरे पास मेल कर सकता है तो ये आगे कहीं पे भी हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है। तो कोई भी छोटी सी फुंसी को बवासीर नहीं बनाना चाहता है। एक बार फिर आपका ये अधिकार हो जाता है कि आपको अगर वो रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। एविडेंस का मतलब या तो उनकी रिकॉर्डिंग कॉल करो या फिर आप उनकी वीडियो फुटेज बनाओ। फिर आप उनसे डीआरए के माध्यम से भी उनसे, डीआरए क्या होता है, डीआरए मतलब जो होता है डेट रिकवरी, उनका एक लाइसेंस होता है और उस लाइसेंस को करने के बाद बंदों को लाइसेंस नंबर मिलता है और उसके माध्यम से जब आपके पास आएंगे तो उनके पास सारी जानकारी होती है कि लीगल वे में कैसे हमें वो रिकवरी करना है। तो उनके पास डीआरए लाइसेंस नहीं है तो आप उनको वैसे भी भगा सकते हो।
जो क्रेडिट कार्ड होता है वह जब आपका बकेट के माध्यम में बकेट में चला जाता है और 3 बकेट के बाद बैंक अपने पैसों को रिकॉल करके आपके कार्ड को ब्लॉक कर देती है, और कार्ड ब्लॉक होने के बाद आपका फिर एनपीए होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे कि वो पैसा परफॉर्म नहीं करता है तो बैंक कहता है कि यार अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप किसी न किसी तरीके से इसको पैसे को निकाला जाए। आप उसको निकालने के लिए वो बहुत गलत तरीके से भी, मतलब देखो बैंक को मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि लीगल वे में आपको करना है रिकवरी, लेकिन यार आपको पता है हर चीज़ की सेटिंग होती है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को ठेका दे दिया जाता है। जब थर्ड पार्टी को ठेका दे दिया जाता है तो फिर वो अपने वे में वो रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़े समझदार लोग उनसे टकराते हैं तो फिर वो अपने आप वहाँ से गायब हो जाते हैं। आप लोगों को पता है ना कि समझदार लोग उनको ही कहा जाता है जो लीगल वे में मेल वगैरह करके बैंकों को इंटीमेट कर देते हैं कि ये बंदा मुझे आपके बिहाफ पे परेशान कर रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी रखते हुए ये सर यहाँ पे आपको निपटारा करने का तो 3 चीज़ हो सकता है। आप उनके खिलाफ ही लीगल एक्शन ले, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला। दूसरा है कि आप उनको बोलो कि आप मेरा सेटलमेंट करवा दें कम से कम अमाउंट में, अगर बार बार आ रहे हैं। और तीसरा है कि आप उनका पूरे का पूरा पेमेंट करके एनडीसी ले लें। तो ये तीनों सिचुएशन में आपके पास ये बंदे नहीं आएंगे। पैसा नहीं है तो आप सेटलमेंट के प्रोसेस में जाइए, सेटलमेंट करके एनओसी लीजिए। इन फ्यूचर जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसको क्लोज करके एनडीसी ले लीजिएगा। अभी क्या है, एनओसी लेने के बाद आपके जो उस पर पैसे बढ़ते रहते हैं वो नहीं भरेंगे, सिविल पे वो राइट ऑफ दिख जाएगा, सेटलमेंट दिख जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर एनडीसी ले लेंगे तो वो चीज़ उसके माध्यम से आप ख़त्म कर सकते हैं। सर यहाँ पे 1.5 लाख का मतलब 30 से 40 हज़ार में आराम से सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन वही ना कि आपको मेल लिखना पड़ेगा। मेल लिखने के बाद बैंक के नोडल ऑफिसर को इंटीमेशन करना है। रिकवरी वालों की तो देखो कोई औकात होती नहीं है, उनको तो देखो जितना पैसा वसूली करेंगे उतना उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो तो आपको ऐसा बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए, वो एक दिन आपका ज़रूर सेटलमेंट कर देंगे। मेल किसको लिखना है, कैसे लिखना है, उस पर ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि भाई जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, आप उसी के कस्टमर केयर को पहले कॉल करोगे, वहाँ से आप अपने कंप्लेंट नंबर को जनरेट करोगे। उस कंप्लेंट नंबर को जनरेट करने के बाद फिर आप उसके आगे वाली अथॉरिटी को कॉल करोगे। आगे वाली अथॉरिटी को अपनी प्रॉब्लम उस कंप्लेंट नंबर के बिहाफ पे बताओगे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं, मैं इतने पेमेंट को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है, दिक्कत हो गया, जो भी आप कहानी बना सकते हो बना के बोलो। वो अगर आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो तो फिर नोडल ऑफिसर को बिहाफ ऑफ ये जो रेफरेंसेस नंबर जिन पे आपने बात किया है उसके बिहाफ पे उनको अपनी पक्ष को रखा जाता है, ठीक है ना। और बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है ना, उसी के कस्टमर केयर के को कॉल करना है, उसी के नोडल ऑफिसर को मेल करना है। अब एसबीआई का है तो एसबीआई वाले को ही आप करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने सिविल पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनकी वीडियो को देखते हुए आप ये चीज़ को करिए, और जब आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर मिलेगी मेरे भाई। आप हताश या निराश मत होइए, आप कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको ऊपर वाले ने एक चैलेंज दिया है तो उस चैलेंज को ढूंढने में भी, ख़त्म करने में भी वो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। माध्यम कोई भी हो सकता है, कोशिश आपको ही करना है। देखो सर, आप अगर चाहोगे, आप मेरे को बोलोगे कि आप करो, तो मैं आपका काम क्यों करूँगा? मेरे पास तो सीमित ही टाइम है ना यार भाई, और मैं करूँगा तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा, पैसे मांगने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आप खुद अपने वकील बनिए, खुद कोशिश करिए कि आपका वो काम कैसे आसानी से हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।